जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। खुशखबरी से भरी हुई वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो दो टॉपिक पर आधारित है। पहला टॉपिक तो ये है कि बनने जा रहा है अब गज लक्ष्मी राजयोग आप मकर राशि वालों के लिए, और दूसरा टॉपिक ये है कि गुरु चांडाल दोष का प्रभाव अब खत्म होने जा रहा है, जिसने कि आप मकर राशि वालों को बहुत दौड़ाया, बहुत परेशान किया, बहुत पैसों के लिए मजबूर किया और बहुत अपमानित भी करवाया। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना वीडियो की आप पूरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खुशखबरी भरे समाचार की शुरुआत। देखिए मित्रों, जब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ था, तब राहु और गुरु की युति बन गई थी। जब राहु और गुरु की युति बनती है तो उसी समय दो प्रकार की चीजें भी बन जाती हैं। एक तो गुरु चांडाल दोष, और उसी समय गजलक्ष्मी योग भी बन जाता है। लेकिन जब गुरु अंश बल से कमजोर होते हैं राहु की अपेक्षा, तो गुरु चांडाल दोष हावी रहता है और गजलक्ष्मी योग निष्प्रभावी रहता है। तो शुरुआत से लेकर के कुछ दिनों तक तो गुरु चांडाल दोष काफी प्रभावी रहा, जिसका नुकसान आप सभी मकर राशि वालों ने खूब झेला। प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, सेहत का नुकसान हुआ, घर में कलह कलेश हुआ, वाहन खराब हुए, एक्सीडेंट हुआ, और बॉस नौकरी चली गई, प्रमोशन नहीं हुआ, कई तरह की समस्याएं आपने झेली। लेकिन अब राहु की डिग्री काफ़ी कम हो गई है और देवगुरु बृहस्पति राहु की अपेक्षा काफ़ी बली हो चुके हैं। और 15 जून को देवगुरु बृहस्पति की डिग्री होगी 12 डिग्री और राहु की डिग्री होगी 7 डिग्री। तो अब जाकर के गज लक्ष्मी योग प्रभावी होना शुरू हो चुका है आप मकर राशि वालों के लिए। बहुत से लोगों को तो इसके फायदे पिछले 2-4 दिनों से मिलने भी लगे होंगे, क्योंकि गज लक्ष्मी जो राजयोग होता है वो धन लाभ और प्रॉपर्टी के लाभ करवाता जरूर है। और ये जो गजलक्ष्मी राजयोग है ये अक्टूबर 2023 तक लगातार प्रभावी रहेगा। और अब राहु धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाते हुए मृत अवस्था में चले जाएंगे। अब राहु का काम खत्म। अब चतुर्थ भाव में गुरु बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और गुरु चांडाल दोष निष्प्रभावी हो चुका है। और अब आपको इस सिचुएशन का क्या क्या लाभ मिलने वाला है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। क्या क्या देगा ये गजलक्ष्मी राजयोग आपको, और क्या क्या फायदे होंगे गुरु चांडाल दोष से मुक्त होने के आपको, वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मित्रों, आपको इस गजलक्ष्मी राजयोग बनने के फलस्वरूप मानसिक शांति का एहसास होगा। जो दिमागी चिड़चिड़ेपन का प्रभाव था वो कम होगा। यहाँ तक कि 7.5 का दुष्प्रभाव जिन लोगों पर पड़ रहा था उस दुष्प्रभाव में भी कमी आएगी, ऐसा आप अनुभव कर रहे होंगे। घर, प्रॉपर्टी और वाहन और माता को लेकर के जो चिंता थी आपके दिमाग में वो दूर होगी और इन सभी से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। घर, प्रॉपर्टी से लेकर के कोई विवाद चल रहा था, आप नहीं खरीद पा रहे थे, वो अब आप खरीद पाएंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो वो विवाद समाप्त होगा और आप अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे आसानी से। घर परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। घर परिवार के लोगों के साथ आप घर से बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। घर में कोई उत्सव मना सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं। घर में स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बना करके अपनी खुशियां जाहिर कर सकते हैं। इस तरह के माहौल परिवार में बनेंगे।
कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है आपके जीवन में। तो ये गजलक्ष्मी योग आपको इस प्रकार से काफ़ी लाभ देने वाला है। आप कोई मकान या वाहन खरीदना चाहते थे और नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो अब आप खरीद सकेंगे, क्योंकि गजलक्ष्मी राजयोग आपको मोटे तौर पर धन की प्राप्ति कराएगा, आकस्मिक तौर पर धन की प्राप्ति कराएगा, आपके इनकम में वृद्धि कराएगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा अधूरी थी, वो भी इच्छा इस गजलक्ष्मी योग में पूरी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा, जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको एक तो जनता का प्यार प्राप्त होगा, दूसरा राजनैतिक क्षेत्र में उच्च पद की भी प्राप्ति होने की पूर्ण संभावना यहाँ पर दिख रही है। आपका डूबा हुआ पैसा जो आपको नहीं मिल रहा था और उसे प्राप्त करने के लिए आप परेशान थे, वो आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, जिससे कि आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी और आपके कई रुके हुए काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपका मन धर्म और आध्यात्म की तरफ झुकेगा, बढ़ेगा। आप अधिक पूजा पाठ करेंगे या अच्छे ढंग से पूजा पाठ जो है कि कर पाएंगे। आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी जो कि आपको अच्छा मार्ग दिखाएंगे। करियर में, आपके करियर में अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी अब आना शुरू हो जाएगी और आपका करियर अब अच्छी स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस से आपका अच्छा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इनकम, आपकी तनख्वाह में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस मामले में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिजनेस में भी आपकी सफलता के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के क्षेत्र में आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सरकारी नौकरी या सरकारी सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे, तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम दे रहे थे, पेपर दे रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस गजलक्ष्मी योग के पीरियड में आपको सफलता मिल सकती है और आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो मित्रों, ये गजलक्ष्मी राजयोग आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरु चांडाल दोष को ज़्यादा दिन तक झेलना नहीं पड़ा और ऊपर से जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं, कहा जाता है कि अगर चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में अगर गुरु हो तो बाकी कोई भी ग्रह इस व्यक्ति का अनिष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में साढ़े साती का भी नकारात्मक प्रभाव आप पर बहुत ही कम पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा। तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और बहुत से लोग महसूस कर भी रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों, आज के लिए ये खुशखबरी इतनी ही। आप सभी अपना ध्यान रखें। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो मैं चलता हूँ मित्रों। जय शिव शंकर।